बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। नगर पंचायत को बदनाम करने का एक बहुत बड़ी साजिश रंजिश चली जा रही है। इसका घर में थे पन्नी टांग ये के। बोला कि पैसा दिए हैं इसे? 1 रुपया नहीं लिया है कोनो। हम लोग को नहीं दिए हैं। हम लोग को जहाँ मैंने कोई भी कसम खिला दीजिए खाने के लिए तैयार हैं। और बांस भर गड्ढा था उनको भर के प्लेट। 1 टका कोई नहीं लिया है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं आप, पैसा दे के गए हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं लिया। प्रूफ करिए, हम लोग से कोई नहीं पैसा लिया। पैसा नहीं लिया है? नहीं, 1 टका कोई नहीं लिया। हल्ला जो हो रहा है कि पैसा दे के आप लोग घुस गए ये हैं। लोग सर झूठा लफुआ उड़ा रहा है। हम लोग से कोई 1 टका नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि आप वेंडिंग जोन के तहत प्लेटफार्म का निर्माण बिना एनओसी के भी करवा सकते हैं। मनिहारी नगर पंचायत जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार से 22 किलोमीटर दूर मनिहारी नगर पंचायत है। आप देख सकते हैं यही लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अखबारों में एक मतलब कि इसका जो मुद्दा है वो गढ़ाता जा रहा है और पेचीदा मामला फंसा हुआ है। आज उसी की पड़ताल करने मैं यहाँ पहुंचा हूं नगर पंचायत। तो सबसे पहले मैं विवाद बताता हूं कि विवाद है कहां। तो मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जितने भी अखबार ने दिखाया है, चाहे जिसने भी दिखाया मीडिया पे, ये जो कटरे बने हुए हैं, बस विवाद इसी को लेकर के है कि ये जो कटरा बनाया गया वो एनएचआई की जमीन पे है, ये अवैध निर्माण किया गया है। तो सीधा इन्हीं लोगों से जानते हैं, पहले जो निवासी हैं, जो इसमें लोग हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। अच्छा, कटरा आपका है क्या? जी आपका है जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद यादव। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? लगभग 1 साल से। 1 साल से कटरा में शिफ्ट किए हुए हैं? जी कटरा। किसी को पैसा भी दिए हैं क्या? जी नहीं। जी नहीं, कोई मामला तो आ रहा है कि पैसा देकर के कटरा लिए हैं। नहीं, वो बोलने वाले का क्या लिए हैं। कौन बसाया है आपको? कोई बसाया नहीं। यहाँ पे ये बना था, प्लेटफॉर्म बना था। अच्छा। तो उसमें हम लोग शिफ्ट कर गए। हम लोग आगे पीछे आगे थे तो पीछे हो गए। मतलब आप लोग पहले सड़क पे थे जब ये बना निर्माण हुआ? तो कोई तो दिया होगा ये कटरा? जी नहीं, कोई नहीं दिया। ये तो वैसे ही प्लेटफॉर्म बनाया था। बनाया हुआ था, आप लोग प्रवेश कर गए? जी। तो सभी लोग इसी तरह प्रवेश किए हैं क्या? जी जी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कटरा का जो निर्माण हुआ है, आप देखिए ऊपर छत नहीं है, मतलब साफ तौर पे अगर कहें तो ये शेड डाला हुआ है और ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। अगर इसे कहें एक रूप में तो ये वेंडर जोन की बात करें। कुछ और भी कटरा है यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। अच्छा, कब से हैं आप लोग इस दुकान पे? हम लोग तो वही 1.5 साल के आसपास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, ऊपर छत है या टीना है? टीना है, ऊपर करकट है। पहले आपकी दुकान कहाँ पे थी? पहले इसी जगह मेरा गुमटी में दुकान था, मेरे पापा जी करते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म बना इधर साइड में। जितना था रोड के किनारे हम लोग बसे हुए थे। यहाँ पे तो पूरा गंदा था। शायद 1 साल 2 साल पहले आप आए होंगे तो यहाँ पे देखते हुए पूरा गंदा था यहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे थे फुटपाथ पे, सामने फुटपाथ पे थे, पूरा जाम लगा था। तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ था, तो इस पे आके हम लोग मतलब इस पे ना ही। लेकिन आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने पैसा दिया है, किसी को पैसा दिया है क्या? कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया। फिर ये विवाद क्या है? ये विपक्षी का काम है। विपक्षी का काम है उद्दा करना, इससे क्या कोई मतलब होता ही नहीं है। कितने दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे करीबन 11 दुकान है। 11 दुकान? हाँ। वो 11 दुकान पहले सड़क पे ही थे क्या? हाँ, सब गुंटी में, किसी का गुंटी में था, किसी का ऐसे टीना डाल के, छप्पर डाल के, पन्नी डाल के दुकान करता जब था। बनाया गया तो आप लोग खुद से प्रवेश किए? हाँ, खुद से, कोई प्रवेश नहीं किया। जो जहाँ था वो अपना पीछे आ गया। मतलब कहा जाए तो एक प्रकार से आप लोग जबरदस्ती प्रवेश कर गए क्या? नहीं, जबरदस्ती भी नहीं किया गया इस पे। तो बनाया गया किसके द्वारा ये बना ही हम लोग के साथ जबरदस्ती है। अच्छा जी। तो लगातार जो विवाद गढ़ाता जा रहा है, कहीं न कहीं मैं पहुंचा हूं मनिहारी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि एनएचआई की जमीन पर जो जमीन बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य मार्ग कटिहार से मनिहारी का जो मुख्य मार्ग है, ठीक यहाँ पे पहले एक दुकान हुआ करता था, मतलब झुग्गी झोपड़ी में। वो अब अस्थायी तौर पर टीना का सेट डाल करके इसमें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये किसने बनाया, अब तो सवाल यहाँ पे है। तो सीधा ले चलते हैं आपको नगर पंचायत की। नगर पंचायत में आखिर कौन वो अधिकारी हैं जो बात करते हैं, या जो चेयरमैन है या उप चेयरमैन है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ और जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करेंगे। तो ये देखिए नगर पंचायत मनिहारी कार्यालय। अब इस कार्यालय में कौन वो लोग हैं, कौन मुझे मिलते हैं जिनसे वो जी बताएंगे साफ तौर पे कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या अखबार हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि लगातार विवाद को बताते जा रहा है कि यह जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया गया है, लाखों की हेराफेरी है, तो कोई कह रहे हैं करोड़ों की हेराफेरी है। तो सच की पड़ताल आखिर क्या है, तो वही हम जानने के लिए आज पहुंचे। देखिए कार्यालय नगर पंचायत मनिहारी, संजोग बस हमारे साथ उप मुख्य पार्षद भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उप मुख्य पार्षद शुभम जी, विवादों से घिरा हुआ नगर पंचायत मनिहारी। देखिए ये कोई विवाद का कारण ही नहीं है, यह तो एक राजनीति रंजिश है कि नगर पंचायत मनिहारी को बदनाम किया जा रहा है, इसका साजिश रचा जा रहा है। लेकिन जो कटरा बनाया गया, कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया उस पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत सरकार का आदेश है, उनका एक लेटर है
कि जो भी खाली ज़मीन है उसमें वेंडिंग जोन का जो है प्लेटफॉर्म निर्माण नगर प्रशासन करवा सकती है। ऐसा कोई कागज है क्या? कोई लिखित कागज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लेटर आपको अभी उपलब्ध करवा देते हैं। लेटर है हमारे पास, भारत सरकार का है। और ये जो कटरा देख रहे हैं, ये जो दुकानदार लोग आगे थे, आप पूर्व में भी मनिहारी आते होंगे तो देखते होंगे, सड़क किनारे दोनों साइड जो है दुकानदार। ये अस्थाई है या अस्थाई है? बिल्कुल अस्थाई है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसको अस्थाई बोला जाता है। NHAI ने क्यों लिख करके दिया कि अवैध निर्माण किया गया है? वो तो उसकी जमीन पे बनाई गई है। नहीं, देखिए NHAI का वो आप जिस मामले की बात कर रहे हैं वैसा पेपर अभी ना हम लोगों को प्राप्त है, ना उस विषय में कोई जानकारी। अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से जांच करके जो रिपोर्ट सौंपा गया वो क्या है? अनुमंडल पदाधिकारी एक जांच रिपोर्ट आई है, जांच में बताया गया है कि ये NHAI की जमीन पे अवैध निर्माण किया गया है। नहीं, इस विषय में हम लोगों को तो कोई जानकारी है नहीं फिलहाल। अच्छा। बिल्कुल। तो ये वेंडिंग जोन के लिए किस मत से, किस राशि से ये निर्माण किया गया है? देखिए आंतरिक कोष से ऐसा लिखा गया है उसमें, इंटरनल के पैसे से प्लेटफॉर्म का निर्माण बिल्कुल कराया जा सकता है और हम लोग विधि सम्मत कार्य करते हैं। आपने आज के तारीख में देखा होगा कि नगर क्षेत्र में इतने सारे काम, आप ठीक जिस कटरे की बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के सामने NOC लेकर के NHAI से वो पेवर ब्लॉक का कार्य किया गया है, जिसमें कि आज शाम में सैकड़ों युवा, सैकड़ों लोग, बुद्धिजीवी वर्ग आके बैठते हैं वहां शाम में। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्या है? ये मामला क्या है आखिर? जबकि एक तरफ जो लेटर दिखाया जा रहा है, जो कि आपने भी कागज देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने भी पहले खबर चलाया था कि इस प्रकार से जांच करके NHAI कह रहे कि वो हमारी जमीन है, आपने निर्माण भी कर दिया और अस्थायी, तो फिर विवाद कहाँ है? क्योंकि आपके अपने मत से जो आप कह रहे हैं कि निजी कोष से बनाया गया, जो हम लोग आप लोग का मत होता है, निजी कोष नहीं, सरकार की नगर पंचायत का जो कोष होता है उस कोष से बनाया गया। बिल्कुल। तो वो कौन लोग हैं जो उसमें आके घुस गए हैं, बस गए हैं? देखिए उनको अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से जो प्रवेश कराया गया वो कैसे किए? देखिए जैसा पता चला है, आप मीडिया बंधु के ही माध्यम से, कोई पत्रकार के ही रूप में, पत्रकार नहीं है, पत्रकार के ही रूप में कोई विकास कुमार ओझा नामक व्यक्ति है और उनके द्वारा एक भ्रामक खबर चलाया जाता है नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का छवि को धूमिल करने का और अवैध उगाही करने का, कि इस हिसाब से हम ब्लैकमेल करके अवैध उगाही कुछ कर पाएँ। और सिर्फ नगर पंचायत मनिहारी ही उसके आड़ में नहीं है। हम बता देते हैं कि टिकारी नगर परिषद है, जहानाबाद नगर परिषद है, ऐसा कई नगर परिषद है, नगर पंचायत है, जिनमें वो RTI लगा करके ब्लैकमेल करके चाहते हैं हम कुछ उगाही कर लें। कहीं ना कहीं मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा दूं कि इसमें जो है विकास ओझा ही, मतलब कहें तो मुख्य पार्टी बने हुए हैं, जिसके आधार पे देखिए अनुमंडल अधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी गई है जिला अधिकारी को। ये आखिर क्या मामला है? नहीं, देखिए इसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने क्या कहा है? इसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने ये नहीं ना कहा है कि कटरा हम ही लोग ने बनवाया है, ऐसा तो नहीं है। प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी जांच कर सकते हैं, आप उच्च स्तरीय जांच भी करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म हम लोगों के तरफ से बनाया गया है और लीगल वे में बनाया गया है, जिसका भारत सरकार के द्वारा लेटर है। अच्छा, आप कह रहे हैं लेटर, तो क्या लेटर वो दिखा सकते, पत्र दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि अब बात है पत्र देखने की, तो मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात तो उप मुख्य पार्षद शुभम से हो ही गई है, अब मैं फोन करने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ चेयरमैन साहब को, तो देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। मैंने फोन कर दिया है उनको, अब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं उनसे। हेलो जी चेयरमैन साहब नमस्कार, मैं कटिहार से छोटू सिंह बोल रहा हूं, हल्ला बोल डिजिटल न्यूज चैनल। जी बोल रहे हैं सर, मनिहारी नगर पंचायत इन दिनों विवादों में है। जी तो कहीं ना कहीं मैं कुछ बात करना चाह रहा था, अगर समय है तो आप बताएं। नहीं, हम तो हैं नहीं, एक हमारे लोग एक्सपायर कर गए थे जी, हम घाट गए और फिर हमको जरूरी काम पड़ा और हम निकल गए। तो वहाँ हमारे वाइस चेयरमैन वगैरह सब हैं, अधिकारी हैं, आप उनसे जो जानकारी लेना है ले सकते हैं। जी आपसे बात कब हो पाएगी? आप कॉल कर लीजिए बात, या मुलाकात भी करना होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे या आप हमको कॉल कर दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि मेरी बात अभी चेयरमैन जो मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हैं उनसे हो रही थी, और यही वो जगह है। अब देखिए कार्यालय है नगर पंचायत, जो कि इन दिनों लगातार मीडिया के द्वारा घिरा हुआ है। अब सीधा उनसे बात करते हैं, जो है कुछ कागज की बात हो रही थी, तो चलें ऑफिस? बिल्कुल चला जाए। अब मैं चाह रहा था कि आखिर वो कौन सा कागज है जो कहीं ना कहीं एक आधार बनाया गया है। आप थोड़ा आगे आ जाएंगे। कुछ सवाल तो है कि जो लोग इस प्रकार से ये अस्थायी कटरा है, जरूरत पड़ने पर खाली भी किया। बिल्कुल
कुछ लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के प्रवेश करवा दिया गया, लेकिन जब मैंने कुछ दुकानदारों से जब बात करने की कोशिश की तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग पहले झुग्गी झोपड़ी में थे, निर्माण हुआ और हम लोग प्रवेश कर गए। नहीं, हम तो आपको बताएं ही, जैसा कि आपने पूर्व में आया होगा तो देखा होगा मनिहारी नगर पंचायत में मेन रोड में दोनों साइड जो है फुटकर दुकानदार भाइयों का क्या स्थिति था, और हम लोगों ने सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया, जो कि आज सुसज्जित ढंग से वहाँ पे रह रहे हैं, अपने रोजी रोटी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, देखिए शुभम कुमार पोद्दार, डिप्टी चेयरमैन नगर पंचायत मनिहारी। अब चलते हैं सीधा इनके चैम्बर में इन्हीं के साथ कि क्या स्थिति है और कौन सा कागज़ है जो ये अभी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा गहरा चुका है और लगातार इस प्रकार से कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो सवाल कर रहे हैं। और मैंने भी खबर दिखाया कि मनिहारी में ऐसा क्या है जो लाखों और करोड़ों का घोटाला का आरोप लग रहा है। तो अब सच्चाई यही बताएंगे कि कौन से वो कागजात है जो कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। कागज उपलब्ध करवा दे रहे हैं आपको। ये लगातार जो है इस प्रकार के आरोप, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना लग रहा है, जिस समय निर्माण होता है इस समय कोई चिट्ठी आया था क्या? साफ शब्दों में आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये कोई मामला का विषय है ही नहीं। ये राजनीति के पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ लोग मनिहारी नगर पंचायत के विकास को देखते हुए बौखला गए हैं और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका कोई विषय ही नहीं बनता है। सिर्फ चाहते हैं वो कि छवि धूमिल किया जाए यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, कैसे यहाँ से उगाही किया जाए ब्लैकमेल करके, सिर्फ और सिर्फ यही उनका मंशा है। अच्छा, एक मामला और आ रहा है बस स्टैंड का, तो उसका क्या मामला है? देखिए वहाँ 70 लाख 40 लाख इस प्रकार की कुछ हेराफेरी चल रही है बात। देखिए ऐसा है कि 2 बार उनका डाक हुआ था, 3 बार, तो उसमें कोई जो है निविदाकर्ता संवेदक बैठा नहीं, तो विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए ऐसा था कि विभाग का नियमावली में कि सशक्त अस्थायी समिति अपने बैठक में उस निविदा का जो कम बेसी है वो कर सकता है, उसको पावर है। उसके पास तो कोई निविदा में बैठने ही नहीं आया क्या? नहीं, 3 बार फेल हो गया, कोई नहीं आया। जिसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को दी गई थी? बिल्कुल दी गई होगी। उसके बाद ही निविदा खुद से हो गया? बिल्कुल। प्रकाशन भी निकाला गया था उसका। अच्छा, प्रकाशन निकाला गया था। आपको लगता है कि आज के समय में कोई चीज चोरी छुपे हो सकता है? लेकिन सीधा आरोप लग रहा है आप पर। नहीं, देखिए आरोप तो क्या है, ये तो जांच रिपोर्ट बता रही है कि इस प्रकार से अनियमितता बरती गई है। लोकतंत्र में ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र का कि कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। अगर कोई अधिकारी जांच करे उसके बाद अगर जांच रिपोर्ट में दे दे कि इस प्रकार की अनियमितता पाई गई है तो? नहीं, जांच रिपोर्ट में क्या है? जांच रिपोर्ट तो पूरी अभी हमने पढ़ी नहीं है। जांच रिपोर्ट क्या है पढ़ेंगे तब इस विषय में बता पाएंगे आपको। तो फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर जो आरोप है, जो बताया गया, जो दिखाया जा रहा है लोगों के बीच, लाखों करोड़ों रुपए की घोटाला, बिल्कुल ये सारे आरोप बेबुनियाद है। इस आरोप का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह आरोप लगाने का सिर्फ मूल मकसद यही रहा है कि नगर पंचायत मनिहारी से कुछ वसूली कर लिया जाए। अच्छा। जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। कागज आप दिखा रहे थे, हम चाहें कि कागज आप प्रस्तुत करें तो थोड़ा सा वो वेंडिंग जोन वाला और फिर से वो एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि आप वेंडिंग जोन के तहत प्लेटफार्म का निर्माण बिना एनओसी के भी करवा सकते हैं। ये तो देख एक चीज़ तो चलिए, ये विभाग तो दे दिया, लेकिन सवाल यहाँ पे कि आपका जो निर्माण है वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़मीन पे आपने कैसे कर दिया? नहीं, प्लेटफॉर्म का वेंडिंग जोन का ये निर्माण जो है विभाग की तरफ से ही दिया गया है कि उनको जब आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल वो अस्थायी रूप से, आपने तो देखा ही होगा, भी आया होगा, तो वो अस्थायी रूप से है। तो फिर विवाद कहाँ है? नहीं, विवाद तो हमने पहले भी बताया आपको। विवाद राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग कर रहे हैं, जो आपके पत्रकार के रूप में हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ वसूली करना चाहते हैं ब्लैकमेल करके। कहाँ से संभव है, कैसे संभव है? न भ्रष्टाचार करते हैं, ना 1 रुपया किसी को कैसे दें। अच्छा, बिल्कुल। तो मामला कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा होते जा रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार से जो सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेचीदा ही है, क्योंकि वो जो लेटर लेकर के सामने आए हैं कि ये जांच रिपोर्ट है, तो जांच रिपोर्ट क्या है? नहीं, आप लोग उस जांच रिपोर्ट का अच्छे से गहन कीजिए, देखिए कि आखिर उसमें क्या दिया गया है। बहुत उसको नहीं होता है कि किसी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, तो बस वही किया जा रहा है, बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है।
नगर पंचायत को बदनाम करने का एक बहुत बड़ी साजिश रंजिश चली जा रही है। चलिए बहुत बहुत। अब जो वेंडर जो बनाया गया है वहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे ही बात करने के लिए आ गए। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं क्या? जी। कौन सा दुकान है आपका? सैलून का है। सही बताइए, कितना पैसा दिए हैं? कोई 1 रुपया नहीं लिया है भैया। हम लोग बांस बोला जाता है कि पैसा दिए हैं। नहीं नहीं, 1 रुपया कोई नहीं लिया है। बांस भर गढ़ा था, पीछे पेशाब करने के लिए लोग जाता था। हम लोग फूस का घर में थे, पन्नी टांग ये के। बोला कि पैसा दिए हैं इसे? ये 1 रुपया नहीं लिया है कोनो। हम लोग को नहीं दिए हैं। हम लोग को जहाँ माने कोई भी कसम खिला दीजिए खाने के लिए तैयार हैं। और बांस भर गड्ढा था, उनको भर के प्लेटफार्म बनाया गया वो पार्षद के द्वारा। और उनके बाद जो है हम लोग अपने से सब मने बनाए हैं अचड़ा कचड़ा। जो बना करके जो निर्माण किया गया उसमें आप लोग घुस गए, प्रवेश कर गए? हाँ। कोई घुसाया भी है क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं बोला कि अब चले जाइए इसमें? नहीं, उसमें कोई नहीं बोला। हम लोग अपने से वेंडर लोन लेकर फुटपाथ वाला लेकर के हम लोग टीना करकट चढ़ाए हैं। अच्छा, टीना करकट भी अपने पैसा चढ़ाया हाँ है? जी। आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी सर, मेरा आपका भी दुकान है? जी सर, नाश्ता का दुकान। क्या नाम हुआ आपका? MD जहांगीर सर। अच्छा, जो आरोप लग रहा है लगातार कि नगर परिषद पंचायत पे कि जो बनाया गया कटरा है उसमें अवैध रूप से आप लोग प्रवेश कर गए हैं, कोई बता रहे हैं कि पैसा लेकर प्रवेश करवाया गया नो है। सर, पैसा हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया सर, नहीं 1 रुपया। हम लोग सर अपने से बनाए, हम लोग सर रोड में थे। ये तो चौड़ीकरण सर, ऐसा आदमी हम लोग के वार्ड में सर आए हैं, कहे तो सर ऐसा किया है कि जिसका जवाब नहीं है सर। हम लोग पूरे आदमी खुश है, कोई दिक्कत नहीं सर। जो आदमी सर घाट में नहाने के लिए सर हम लोग को दुकानदार इतना कम हो रहा था, जिस हिसाब से सर देखिए 2000 1000 रुपया का तो कमाई नहीं होता था सर। अभी कितना संख्या घाट में भी आता सर। घाट में भी बहुत लोग आते हैं। पहले आते थे सर 5000, अभी 15000 20 लोग 1000 आदमी आते हैं। हम लोग कमाते भी सर, हम लोग खुश हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, इधर जो न्यूज जो समाचार वगैरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी सर। उसमें क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि इस प्रकार से अवैध निर्माण हुआ है, आप लोग जबरदस्ती घुस गए हैं। वो सर पूरा सर जिसको भी जो बोल रहा है सर, वो फंसाने के लिए कर रहा है सर। उसलिए सर वो सीधा आदमी है। हम लोग रोजगार मिला है क्या यहाँ? जी, हम लोग सर अपना दुकान चला रहे हैं सर, लोन के अपना अपना बनाए। हम लोग रोड में सर तो झोपड़ी बना के सर इतना गंदी करता था सर, बड़ा लोग के घर का कोई भी व्यक्ति सर हम लोग को दुकान में बैठना नहीं चाह रहा था। आप भी यहीं पे हैं क्या? जी सर। आपका भी दुकान है? जी, चाय नाश्ता का दुकान है चाय सर। नाश्ता का दुकान। जी। तो कोई पैसा भी लिया था क्या नहीं दुकान सर, में? हम लोग से 1 टका कोई नहीं लिया है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं आप, कसम- पैसा दे के गए नहीं हैं? सर, कोई भी नहीं लिया। प्रूफ करिए, हम लोग से कोई ने पैसा लिया। पैसा नहीं लिया है कोई? नहीं, 1 टका कोई नहीं तो जो लिया। हल्ला जो हो रहा है कि पैसा दे के आप सर, लोग घुस गए ये हैं। लोग सर झूठा लफुआ उड़ा रहा है। हम लोग से कोई 1 टका नहीं लिया है सर। अच्छा, दुकान में कौन घुसाया था आप लोग को? हम लोग सर अपने से अथी करके अथी अपने से किए। गए हैं? जी। कोई दुकान आवंटन नहीं किया? नहीं सर, 1 टका कोई नहीं लिया हम लोग से। अच्छा, कौन सा हम लोग- दुकान है आपका? उधर वाला है सर, 2 गो लेकर गरीब आदमी, हम लोग 2 गो बाल बच्चा को सही अच्छा, आप लोग भाई बहन है, दोनों को दुकान अपना करते थे। पहले दुकान कहाँ था आप लोग का? यही पर सर झोपड़ी था सर, पन्नी अच्छा, टांग- झोपड़ी था? जी, पन्नी टांग ये के। छत वाला है कि करकट वाला है? ये करकट वाला है सर। आज जिस प्रकार से साफ तौर पे जो यहाँ पे वेंडिंग जोन है, जिसे आप बड़े बड़े महानगर में जाएंगे तो इसे बताया जाता है वेंडिंग जोन। मतलब वो एक रूप से देखा जाए तो वो अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कि वो कभी भी यहाँ से इन्हें हटाया जा सकता है, कहीं और शिफ्टिंग किया जा सकता है। जिस प्रकार से जो नगर पंचायत के उप चेयरमैन हैं शुभम पोद्दार, उन्होंने कहा कि जो मद राशि होती है, जो उनकी राशि होती है, जो नगर पंचायत की जो राशि है, उसी से इस वेंडिंग जोन का निर्माण कराया गया कि जो सड़क पे जो आश्रय लेकर के अपना दुकानदारी करते हैं, चाहे जो रोजगार करते हैं, वो प्रवेश कर जाएं। और हुआ भी यही कि पहले सड़क किनारे जो झुग्गी झोपड़ी था वो उसे हटा करके ये लोग खुद प्रवेश कर गए। अब देखने वाली बात होगी कि जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा क्या कुछ कहते हैं,